हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर नेम इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। राइट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कितने सेक्टर्स आते हैं आपके इंडियन इकोनॉमी में। राइट, तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको दो टर्म पढ़ना होगा, जो कि पहला टर्म है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दूसरा आपका टर्म आता है कौन सा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राइट, तो ये क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राइट, तो देखिए क्या होता है कि सभी लोग कुछ काम करते हैं पैसे के लिए। राइट, तो जो भी काम हम लोग क्या करेंगे, पैसे के लिए करेंगे, इनकम जनरेट करने के लिए करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। राइट, इनकम जनरेट करने के लिए कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। राइट, और अगर कोई भी काम हम लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंडशिप के आधार पर या फिर रिलेशनशिप के आधार पर, जैसे कि माता पिता का हेल्प कर दिया हमने, राइट, अपने फ्रेंड्स का हेल्प कर दिया, तो वो किस में कंसीडर किया जाएगा, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। मींस उसमें आपने क्या किया, पैसे अर्न नहीं किए लेकिन काम आपने किया। राइट, तो वो किस में आएगा, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपका क्या कहता है। तो देख सकते हैं, दोज एक्टिविटीज व्हिच जनरेट सम इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राइट, कि ऐसा कोई भी सोर्स, ऐसा कोई भी वर्क जिसको हम लोग करते हैं उससे हमको क्या मिलता है, इनकम मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। राइट, जैसे कि एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, एक कंप्यूटर इंजीनियर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉफिट इज मेकिंग मनी फ्रॉम हिज वर्क। राइट, कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, तो वो किस लिए सॉफ्टवेयर बनाता है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो अपना क्या करता है, काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। राइट, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि ये तो हमारा हो गया। अब ये आता है कि डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि ये जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देख सकते हैं इसको आपका 3 सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। इसको एक और टर्म से जाना जाता है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। राइट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। राइट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी या फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी आपका आता है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आता है तो भी आपको सेम आंसर लिखना है, या फिर आता है आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी तो भी आपको यही तीनों के बारे में लिखना है। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका प्राइमरी सेक्टर्स। राइट, तो प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है, जैसे कि पता होगा कोई भी व्यक्ति अगर गांव से बिलोंग कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि उनके माता पिता क्या करते हैं, खेती करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। राइट, तो एग्जांपल आपको क्या हो गया, फार्मिंग हो गया। और अगर क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, यानी कि मछली पकड़ते हैं। राइट, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी इकोनॉमी में आएगा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स में आपका आएगा। फिशिंग भी हमारा किस में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। राइट, तो ये सभी हमारा डेयरी का कोई उत्पादन करता है तो भी हमारा किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर्स में आएगा। तो ये क्या होता है, इसके डिटेल्स में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है, रिलेटेड टू फार्मिंग एक्टिविटीज। राइट, कि हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को डायरेक्ट नेचर से प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर्स बोलेंगे। और दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर्स। राइट, तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर्स को और भी नाम से जाना जाता है, और नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि सेकेंडरी सेक्टर आपका क्या होता है। राइट, तो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। राइट, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किसी ना किसी वस्तु का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। राइट, कि यहाँ पर क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं तो बिस्किट है आपका, बिस्किट। राइट, तो बिस्किट हमारा किससे बनता है, ये हमारा बनता है किससे, आटे से बनता है, यानी कि फ्लोर से ही बनता है। किससे बनता है आपका, फ्लोर, यानी कि आटे से बनता है। राइट, और ये आटा कहां से प्रोडक्शन किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, यानी कि किसान जो होगा वो खेतों में क्या करेगा, अनाज का उपज करेगा, और वहां से हमारा क्या होगा कि अनाज बनेगा, फिर वो किसको सेल करेगा, आपका जो है जो फ्लोर मिल होगा, फ्लोर मिल को क्या करेगा, वो फ्लोर मिल को सेल करेगा। राइट, फ्लोर मिल को वो क्या कर देगा, सेल कर देगा, और फ्लोर मिल उसको क्या कर देगा कि इसको क्या बनाएगा, फ्लोर बनाएगा, और फ्लोर से जब जाएगा फैक्ट्रीज में जाएगा, फैक्ट्रीज वाला परचेज करेगा तो उससे वो क्या बनाएगा, बिस्किट बनाएगा। यानी कि जहां पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर्स में कंसीडर करेंगे। राइट, आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन आता है आपका टर्सरी सेक्टर। तो देखिए टर्सरी सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है, सर्विस सेक्टर। किस नाम से जाना जाता है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए
सर्विस सेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि मींस इसमें क्या हो रहा है कि किसी ना किसी चीज का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देख सकते हैं प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर टू सेक्टर्स, राइट, कि मींस ये जो अभी हमने दोनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स, इन लोगों को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, सर्विस प्रदान करता है, राइट। अब बात आती है कि मींस इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे। तो देखिए सर्विस सेक्टर में आपका एलआईसी वगैरह हो गया, बैंकिंग वगैरह जो भी आता है वो क्या होता है आपका सर्विस सेक्टर में आता है। या फिर टीचिंग, जैसे कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग आता है आपका किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है, कि मींस हम लोग क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, राइट, कि मींस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर आपका एडवोकेट्स वगैरह हो गए, राइट, जो भी आपके प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं वो किस में आएंगे, आपके टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में कंसीडर किए जाते हैं, राइट। तो आई होप आपका डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, कंपैरिजन ऑफ थ्री सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, राइट, कि मींस अभी हम जो हमने ये थ्री सेक्टर्स पढ़ा है, राइट, कौन कौन से थ्री सेक्टर्स यहाँ पर देख सकते हैं। थ्री सेक्टर्स हमारा कौन कौन सा था, ये हमारा थ्री सेक्टर्स था, राइट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, राइट। अब इसका कंपैरिजन करते हैं, राइट, कि मींस इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में तुलना करते हैं कि कैसे डिफरेंट होता है आपका प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से, एंड सेकेंडरी सेक्टर आपका टर्शियरी सेक्टर से, एंड टर्शियरी सेक्टर आपका प्राइमरी सेक्टर से, राइट, कि मींस तीनों आपस में कैसे अलग अलग होते हैं उसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो अब हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि कंपैरिजन ऑफ थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट, थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड पॉपुलेशन, राइट। तो प्रोडक्टिविटी की मींस उसका प्रोडक्टिविटी कैसे होता है और पॉपुलेशन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसमें कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। अब बिस्किट का ही आपका एग्जांपल लिया गया है, राइट, तो बिस्किट का एग्जांपल लिया गया है। और बिस्किट अगर पुराना, सबसे पुराना बिस्किट के बारे में बात किया जाता है तो आपको कौन सा आता है, पार्ले जी, राइट, पार्ले जी आता है। तो पार्ले जी को अगर आप देख रहे होंगे, राइट, तो पहले भी 5 रुपए का मिलता था और आज भी हमारा क्या मिलता है, 5 रुपए का ही मिलता है, लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें वो क्या कर दिया गया, आपका कम कर दिया गया, राइट, क्वांटिटी को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो उसी को एग्जांपल लेकर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका बिस्किट होता है, राइट, बिस्किट वो कहां से, मतलब देखिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से कोई भी सेक्टर हुआ वो किससे रिलेटेड होता है, आपका प्राइमरी सेक्टर से ही रिलेटेड होता है, राइट। प्राइमरी सेक्टर से क्यों रिलेटेड होता है, क्योंकि उसके बारे में हमने देखा है कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है आपका, उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, राइट, प्रोडक्शन होता है, यानी कि क्या हो रहा है, नेचर से डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो सेकेंडरी सेक्टर भी, अब देखिए बिस्किट बनाना है तो बिस्किट ये किससे बनाएगा, आटे से ही बनाएगा। आटा कौन बनाएगा, वो तो प्राइमरी सेक्टर वाला ही बनाएगा, राइट। तो इसीलिए क्या कर रहा है, कंपैरिजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस प्राइमरी सेक्टर वाला क्या किया, यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया और उसको क्या किया, आटे के रूप में बदलकर किसको दे दिया, आपका जो है बिस्किट कंपनियों को दे दिया, तब जाकर जो है ये क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट। तो उसी कंपैरिजन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपका कह रहा है कि इसी कंपैरिजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं, रीड करेंगे थोड़ा सा। As thousands of economic activities going around in all three sectors, राइट। तो देखिए कि मींस बहुत से एक्टिविटीज, ये अभी तो हमने कुछ एग्जांपल के बारे में पढ़ा है, लेकिन इन तीनों आपके सेक्टर में क्या होते हैं, बहुत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके परफॉर्म किए जाते हैं, राइट, लेकिन कुछ एग्जांपल्स के बारे में हमने पढ़ा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, मेक्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेक अकाउंट ऑफ एवरी सच एक्टिविटीज, राइट, कि मींस सभी एक्टिविटीज के बारे में हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ एक्टिविटीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, आपका देख सकते हैं, वी चेक ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, लेकिन जो हम लोग जीडीपी, अभी इसके ये क्यों कह रहा है आपका, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो उसमें आपका बात करेगा जीडीपी के बारे में बात करेगा, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं जीडीपी के बारे में बात कर रहा है। तो जीडीपी क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के जीडीपी को बताने के लिए आपका क्या बताया गया, फर्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, वी चेक ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये क्यों कह रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपका क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल थ्री सेक्टर्स, राइट, कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आपका पार्ले जी का बिस्किट है, राइट, तो पार्ले जी का बिस्कुट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, आटे चाहिए, राइट, आटे चाहिए, और आटे का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, हमारा प्राइमरी सेक्टर कर रहा है, राइट, प्राइमरी सेक्टर। तो लेकिन जीडीपी में हमारा काउंट क्या होगा, जीडीपी में हमारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपका प्रोड्यूस हो गया वही हमारा क्या होता है, जीडीपी में काउंट होता है, राइट। तो इसीलिए हमारा ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है आपका कि वी टेक ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो इसीलिए हमारा क्या कर रहा है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, जीडीपी में काउंट होता है, जीडीपी में काउंट होता है, राइट। तो जीडीपी जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, इनकम होगा, राइट, इकोनॉमी आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, राइट, इकोनॉमी भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए आपको क्या कर रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल ए फार्मर हु सेल्स व्हीट, राइट,
अब वही सेम बातें बता रहा है जो अभी हमने ऊपर बताया है। देख सकते हैं कि एक किसान है आपका, वो क्या कर रहा है, अपने वीट को बेच रहा है, राइट, टू फ्लोर मिल को बेच रहा है, गेहूं को बेच रहा है, राइट, 8 रुपए केजी पर वो बेच रहा है, राइट। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो विंड ग्रीन्स, राइट, वेट एंड सेल्स द फ्लोर टू ए बिस्किट कंपनी ऑफ फॉर आरएस 10 केजी, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दाम आपका बढ़ते हुए जा रहा है कि इस किसान ने क्या किया, 8 रुपए में बेच दिया किसको, कि ये आपका किसको मिल दिया, जो आपका आटा बनाने वाली कंपनी है उसको बेच दिया, राइट। फिर ये आटा बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, उसको आटा बनाया और 10 रुपए केजी में किसको बेच दिया, कंपनी को बेच दिया। और वही कंपनी आपका अभी देखेंगे कि कंपनी बिस्किट बनाने के बाद क्या कर रही है, वही 60 रुपए में बेच रही है, राइट। तो यहाँ पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसका हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है ये किसका हुआ, कंपनी का हुआ, राइट। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर हमारा कैसे कंपैरिजन आपको किया जाता है। कि मींस देखिए प्राइमरी सेक्टर वाला क्या किया, 8 रुपए में उसने उत्पादन किया और बेच दिया, और वही हमारा क्या किया कि मींस जो कंपनी था उसने क्या किया कि आटा बनाया और 10 रुपए में किसको बेच दिया, जो बिस्किट की कंपनी था उसको बेच दिया, राइट। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक फ्लोर पैकेट्स ऑफ बिस्किट, राइट। कि मींस बिस्किट कंपनी वाले ने क्या किया, उसमें कुछ ऑयल मिलाया और उसमें कुछ शुगर मिलाया, राइट, और कुछ आटा लिया, उससे उन्होंने क्या किया, बिस्कुट को प्रिपेयर किया, और उस बिस्कुट को जब वो बेचा तो यहाँ पर देख सकते हैं, इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स फॉर आरएस 60, राइट। तो यही बिस्किट अब यहाँ पर देख रहे हैं कितने का बिक रहा है, 60, राइट, आरएस 15 पर पैकेट, राइट। और अगर एक पैकेट के बारे में बात की जाए तो कितने रुपए पड़ा, वो आपका 15 रुपए पैकेट ये आपका पड़ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कितने से आपका निकला, 8 रुपए से किसान ने बेचा, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से आपका क्या होता है कि मींस मार्केट में हमारा जो प्राइमरी सेक्टर, तो ये बताने का क्या कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने बताया कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से हम किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पर ही हम डिपेंडेंट होते हैं, राइट। क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए, किसी भी कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कौन करेगा, प्राइमरी सेक्टर करेगा। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा कि बिस्किट के बारे में देख लिया, तो बिस्किट में हमको गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी, कौन प्रोडक्शन करेगा, आपका जो प्राइमरी सेक्टर वाला, यानी कि आपका जो है किसान प्रोडक्शन करेगा। या फिर हमने जो टी शर्ट पहना हुआ, आपने जो शर्ट पहना हुआ, ये भी हमको क्या चाहिए कि मींस इसके लिए धागे चाहिए, धागे कौन प्रोडक्शन करेगा, प्राइमरी सेक्टर वाला, यानी कि किसान ही क्या करेगा, कॉटन वगैरह का प्रोडक्शन करेगा। कॉटन हुआ, जूट हुआ, जो कुछ भी प्रोडक्शन करना है कौन करेगा, प्राइमरी सेक्टर वाला ही करेगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट रूप से हम किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, करा बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स दैट रीच टू द कंज्यूमर्स, राइट। लेकिन कंज्यूमर्स तक क्या पहुंचा, बिस्कुट ही पहुंचा, राइट। तो अब जीडीपी में काउंट क्या होगा, ये बिस्किट ही काउंट होगा, राइट। कि मींस ये सब हमारा काउंट नहीं होगा, जीडीपी में हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट किया जाता है। तो इसीलिए अब हमारा जीडीपी में क्या काउंट होगा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में आपको क्या हो जाएगा, बिस्किट आएगा, राइट। तो वही एग्जांपल अब आपको बता रहे हैं, जीडीपी को बताने के लिए वो आपका पूरा प्रोसेस बताया गया था। तो देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 सेक्टर, राइट। कि मींस फाइनल गुड्स जो आपका प्रिपेयर किया जाता है या फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाता है तीनों सेक्टर्स में, उसी को हम लोग क्या करते हैं, और ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, राइट। और किसी एक वर्ष में जो आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है तीनों सेक्टर्स में मिला के, उसको आपका किसमें कंसीडर किया जाता है, ये आपका जीडीपी में जो है कंसीडर किया जाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में इसी को जानना है तो सकल घरेलू उत्पाद जानते हैं, राइट। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है कि मींस ये आपको क्या है, कंट्री इंडिया, राइट। तो इंडिया के अंदर एक वर्ष में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो आपको किसमें कंसीडर किया जाएगा, जीडीपी में कंसीडर किया जाएगा। किसमें कंसीडर किया जाएगा, आपका जीडीपी में कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि मोर द जीडीपी मोर बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, राइट। कि मींस जिस कंट्री का जीडीपी जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसका क्या होगा, इकोनॉमी होगा। ये भी आपका डायरेक्टली इंटरलिंक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स, राइट। कि मींस आज के पहले आपका चेंजेस किया हुआ सेक्टर्स में, उसके बारे में बात कर रहा है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे कि देखिए इसके पहले भारत को क्या माना जाता था कि मींस कृषि प्रधान देश माना जाता था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कंसीडर किया जाता था। लेकिन आज क्या है कि मींस इंडिया को किस में कंसीडर किया जाता है, टर्शियरी सेक्टर में क्या कर दिया जाता है, कंसीडर किया जाता है, यानी कि सर्विस सेक्टर में कंसीडर किया जाता है। तो कैसे ये चेंजेस हुए हैं उसी के बारे में आपको बता रहा है कि हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स, राइट। तो कैसे ये चेंजेस होते हैं उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है,
At initial stages of development, primary sector was the most important sector of the economic activity in a country, right? तो इंडिया में ही अगर एग्जांपल लिया जाए तो इंडिया में आपका प्राइमरी सेक्टर पे ही मोस्ट ऑफ द पीपल्स डिपेंडेंट थे, राइट? और अभी भी आपका मोस्ट ऑफ द पीपल्स डिपेंडेंट होते हैं किसमें? प्राइमरी सेक्टर पर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि फार्मिंग वगैरह में आपका बहुत ज्यादा जो है आपका देखने को मिलता है, और इसी में आपका एक अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट? डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में भी डीप में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए खेती में आपका क्या होता है कि मान लिया हमने कि आपका क्या है, खेत है, पर्टिकुलर आपका खेत है, लेकिन प्रोडक्शन इसमें खेत में जितना होना है उतना ही होगा, राइट? चाहे आप इस पे 10 लोग काम कीजिए या फिर 50 लोग काम कीजिए, राइट? तो हमको दिखता नहीं है कि इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। अब चाहे 10 वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हो या फिर 50 वर्कर काम कर रहे हो, यानी कि अगर 50 लोग मिलकर इस पे काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन इसको अगर मान लीजिए 100 बोरे का हो रहा है, तो 100 बोरे का ही प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, चाहे वो 10 लोग काम करे या फिर 50 लोग काम करे। तो अगर यहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं यानी कि 40 लोग क्या हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए ना, क्योंकि ये तो 10 का ही दे रहा है प्रोडक्शन, राइट? तो इसी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, छिपी हुई जो बेरोजगारी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विद द इनोवेशन फार्मिंग मेथड्स एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, राइट? कि मींस बहुत से टेक्नोलॉजी आने के कारण से आपको क्या हुआ कि पहले जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत कम होता था, लेकिन धीरे धीरे हमारा क्या हुआ कि मींस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और हमारा जो प्रोडक्शन हुआ वो हाई होते गया। तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट आए उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या क्या टेक्नोलॉजी में आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो देखिए ट्यूबवेल वगैरह आपका बनाया गया, ट्यूबवेल बनाया गया, राइट? जिससे क्या हो गया, आपका इरिगेशन फास्ट हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई, राइट? उसके बाद आपका सीड में भी आपका चेंजेस देखने को मिलता है, HYV, राइट? यानी कि आपका हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स प्रोवाइड किए गए, जिससे आपका प्रोडक्शन और हाई हो गया, राइट? उसके बाद पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया, पेस्टिसाइड का भी प्रयोग किया जाता है अब, राइट? पेस्टिसाइड आपको क्या होता है कि हमको पता है अगर कोई खेती करता है, किसान है, राइट? तो यहाँ पर मान लीजिए हमने धान की खेती की, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि धान बस हो रहा है, वहां पर कुछ खरपतवार भी उगते हैं, तो उसको हटाने के लिए जो आपका दवा का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड बोलते हैं, राइट? और नेक्स्ट वन आता है आपका इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का भी उपयोग किया जाता है। इंसेक्टिसाइड आपका क्या होता है कि मींस हमने मान लीजिए धान की खेती की, तो ऐसा नहीं है कि धान जब का आपका 4 महीने में बड़ा हो रहा है, तो 4 महीने में इसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं, तो इस कीड़े को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड की इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए उपयोग करते हैं, तो इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग करती है। उसके बाद क्या होता है कि इसको फास्टर ग्रोथ के लिए और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग करते हैं, राइट? तो यहाँ से देख सकते हैं टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप हुआ, तो हम लोग क्या किए कि मैन्योर से शिफ्ट हो गए किससे? फर्टिलाइजर पे। उसके बाद हमको मशीनें अवेलेबल हो गई, ट्यूबवेल अवेलेबल हो गया, राइट? हाई यील्ड वैरायटी के सीड अवेलेबल हो गए। उसके बाद इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उसके बाद आपका जो है ये आपका फर्टिलाइजर्स वगैरह उपयोग किए जाने लगे, जिससे ओवरऑल आपका डेवलपमेंट क्या देखने को मिला कि मींस जो प्रोडक्शन था आपका वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, राइट? तो प्रोडक्शन यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला? हाई देखने को मिला, राइट? तो ये कह रहा है कि मींस हिस्टोरिकल, पहले जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत क्या था? भूखमरी की स्थिति में था, राइट? सभी को खाना प्रोवाइड कराना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो देश था उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लोगों के बेसिक नीड को पूरा करना पड़ेगा, और बेसिक नीड में आपका क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, राइट? रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान में सबसे पहले आपको फूड प्रोवाइड करना बहुत जरूरी था, राइट? तो इसीलिए क्या होता है, अलग अलग टाइप के रिवोल्यूशन भी आपको देखने को मिले, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन आपका इसी का एग्जांपल हो जाता है कि मींस प्रोडक्टिविटी को ही इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, some people also get involved in transportation, right? उसके बाद क्या हुआ कि जब खाना मिलने लगा तो अब लोग क्या करेगा? इनकम अर्न करने की कोशिश करेगा, राइट? तो उससे क्या हुआ कि मींस अब जो लोग थे वो लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए? इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करना स्टार्ट कर दिए। और देखिए जब इंडस्ट्री में काम करेगा तो उनको कुछ इनकम आएगा, राइट? तो इनकम आने की वजह से वो क्या किए? खुद का भी कुछ क्या करने लगे वो लोग? इंडस्ट्री वगैरह छोटे मोटे आपके जो है उद्योग वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए, राइट? तो ये बता रहा है कि इससे आपका क्या हुआ? ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में भी बात कर रहा है, देख सकते हैं, कह रहा है ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर्स बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट?
तो इससे आपको क्या हुआ कि जब आपका प्रोडक्शन हाई हो गया, लोगों को खाने मिलने लगे, तो लोग क्या करने लगे, फैक्ट्रियों में जाके काम करने लगे। तो जब फैक्ट्रियों में आपका काम करने लगे तो उससे आपका क्या हुआ, देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर था, राइट, वो क्या हो गया, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, और लोगों को इससे क्या होने मिलने लगा, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार मिलने लगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स मेकिंग टेक्सटाइल कंपनी इन लार्ज नंबर, राइट। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत से आपके जो इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हुए, राइट, तो ये आपका जो है फास्टली ग्रोथ होने लगे, राइट। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि डिफरेंट इंडस्ट्री जो कि आपके सेटअप होने लगे, जैसे कि आपका बात कर रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गए, या फिर आपके इक्विपमेंट मेकिंग यानी कि इक्विपमेंट मतलब डिफरेंट आपके इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मोटर व्हीकल हो गए तो उसके कुछ पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर टेक्सटाइल वर्कर्स, टेक्सटाइल कंपनीज यानी कि कपड़े वगैरह बनाने के भी बहुत सी कंपनियां सेटअप की गई, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं, कह रहा दिस लेड टू स्टार्ट ऑफ सर्विस सच एज बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन etc, राइट, कि भी सब लोगों को खाना मिलने लगा, देखिए खाना मिलने लगा यानी कि फूड मिलने लगा, और लोगों को क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, राइट। तो अब खाना मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और एम्प्लॉयमेंट मिल गया यानी कि अब क्या हो गया, उनका इनकम अर्न होने लगा, राइट। अब इनकम भी अर्न होने लगा, तो अब लोगों ने किस पे ध्यान दिया कि मींस एजुकेशन पर भी लोगों ने ध्यान करना दे दिया, राइट। एजुकेशन पर भी अब फोकस करने लगे, तो एजुकेशन भी आ गया, राइट। और लोगों के पास पैसे आने लगे, तो उसके लिए अब पैसे क्या करने लगे कि वो सोचने लगे इसको हम लोग क्या करना है, सेविंग करना है, राइट। तो सेविंग करना है, तो सेविंग करने के लिए अब क्या हुआ कि मींस बैंक वगैरह भी हमको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये कह रहा है कि मींस बैंकिंग भी आपका देखने को मिल रहा है, और हेल्थ पर भी वर्क करने लगे, यानी कि आपके हॉस्पिटल्स वगैरह भी डेवलप होने लगे, हॉस्पिटल्स वगैरह भी आपके डेवलप होने लगे, राइट। तो ये कह रहा है हेल्थ भी आपका इंप्रूवमेंट होने लगा, एजुकेशन में भी आपका जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड स्टार्टेड एम्प्लॉइंग मोर पीपल, राइट। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए, राइट, तो ये देखा जाता है कि मींस टर्शियरी सेक्टर जो है वो आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि इसमें आपका इंडियन इकोनॉमी में, राइट। तो ये कह रहा है कि मींस जब लोगों के पास खाने आ गए, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मिल गया, राइट, उसके बाद क्या हुआ कि मींस एजुकेशन वगैरह पे फोकस किए, तो टर्शियरी सेक्टर पर भी लोग ध्यान देना स्टार्ट कर दिए। टर्शियरी सेक्टर में हमने बताया कि मींस क्या क्या चीजें आते हैं, बैंकिंग आता है आपका, राइट, और प्रोफेशनल वर्किंग जितना भी आता है, जैसे टीचर हो गया, आपका जज हो गया, राइट, जो भी एम्प्लॉयड पीपल्स हैं गवर्नमेंट सैलरी बेसिस पे, राइट, उनको हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अभी जनरेट होता है किससे, हमारा टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर से जनरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, राइट। तो अब वही बात कर रहा है कि जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है, अभी हमने पिछले भी बताया, राइट, कि भाई जीडीपी क्या होता है, आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आपका किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, राइट। तो ये कह रहा है, अब ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके कंफ्यूज होंगे कि मींस कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी मतलब क्या कहना चाहता है। तो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी मतलब कहने का ये है कि किसका ज्यादा योगदान है, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, या फिर टर्शियरी सेक्टर का। तो इनिशियल में अगर देखा जाए तो इनिशियली में आपका क्या था, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग काम करते थे और प्राइमरी सेक्टर का ही बहुत ज्यादा आपका योगदान था, राइट। इसलिए भारत को क्या बोला जाता है, भारत को एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का क्या होता है कि कृषि में ही इंगेज होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इनिशियल से डाटा हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, in the period of 1973-74 the primary sector has contributed maximum to the GDP, right, कि मींस 1973 और 74 के अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका था, प्राइमरी सेक्टर का था, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड थे, हमने बताया किस पे, आपका प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है बट इन 2013-14 when tertiary sector has contributed maximum in GDP, now the question is why, there are various factors behind this, लेट्स स्टडी दिस डिटेल्स, राइट। तो अब ये आपका क्या कर रहा है कि 1973-74 यानी कि 1973-74 में आपका क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, लेकिन वही जब हम लोग देखते हैं कि मींस आपका लगभग 50 साल बाद, राइट, कि मींस 2013-14 में आपका देखते हैं तो यहां पर क्या होता है कि टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, जीडीपी में, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा देखने को मिलता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा हमको क्यों देखने को मिला कि प्राइमरी सेक्टर आपका जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता था, तो टर्शियरी सेक्टर जो है आपका इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो यह कैसे चेंजेस हुआ उसके बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि यह आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि फैक्टर्स बिहाइंड द
शिफ्ट इन कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, राइट, कि मींस क्या क्या फैक्टर्स थे जो कि इवॉल्व किए आपका, कि प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा था, तो अब क्या करने लगा, टर्शियरी सेक्टर करने लगा। तो ये कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है आपका, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, बैंकिंग, राइट, कि मींस जब हमने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, कि मींस हमने बताया कि एग्रीकल्चर पहले हम लोग कर रहे थे तो स्मॉल प्रोडक्शन होता था, कम जो है हमारा प्रोडक्शन होता था, लेकिन हमने क्या किया कि जो है कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए, जैसे कि हमने बताया कि हमारा ट्यूबवेल वगैरह बन गया, हाई यील्ड वैरायटी के सीड बन गए, उसके बाद पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सभी चीजें बनने लगे, राइट, उसके बाद हमारा फर्टिलाइजर्स वगैरह बनने लगा। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन हाई होने लगा, और जब प्रोडक्शन हाई होने लगा तो उससे क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ आपके फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होने लगे, क्या होने लगे, लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होने लगे। तो लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्री जब सेटअप होने लगेंगे तो फिर क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी तो इनको मिलेगा, यानी कि लोग अब क्या पाने लगे, एम्प्लॉयमेंट पाने लगे, राइट, एम्प्लॉयमेंट पाने लगे। तो एम्प्लॉयमेंट पाने लगे तो हमने बताया कि मींस इससे क्या हुआ, लोगों के पास अब पैसे आने लगे, और जब पैसे आने लगे तो फिर लोग क्या करने लगे, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो इससे हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमारा क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि पैसे अब लोग कहां पे रखेंगे, बैंक में रखेंगे, राइट, और बैंक को क्या चाहिए, यहाँ पर वर्कर चाहिए, वो वर्कर किस में कंसीडर किया जाता है, टर्सरी सेक्टर में कंसीडर किया जाता है। या फिर रेलवे आपका ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि सामान का प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, राइट, तो वो ट्रांसपोर्ट हमारा क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। तो देखिए उसमें भी आपको क्या चाहिए, जैसे कि रेलवे है, रेलवे, राइट, तो रेलवे को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए, राइट, उसमें आपके बहुत से लोग चाहिए जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, तो वो किस में आते हैं, आपके टर्शियरी सेक्टर में। तो इससे धीरे धीरे हमारा जो इकोनॉमी था वो किसके तरफ टिल्टेड हो गया, यानी कि झुक गया, ये टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका, द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सच सर्विसेज, राइट, कि मींस अगर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो उससे ज्यादा डिमांड आपको किसमें बढ़ जाएगा, सर्विस सेक्टर में बढ़ जाएगा, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, राइट, कि मींस अब बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वह किसमें एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, या फिर टर्शियरी सेक्टर में। तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका, इन द पीरियड ड्यूरिंग 1973-74 40% कंट्रीब्यूटेड बाय द प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी ऑफ द कंट्री, राइट, तो आपका 1973-74 में आपको क्या था कि 40% प्राइमरी सेक्टर वाले क्या करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे जीडीपी में, राइट। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं क्या रहा आपका कि 12% आपका सेकेंडरी सेक्टर आपका क्या करता है, 12% कंट्रीब्यूट करता है, और आपका टर्शियरी सेक्टर देख सकते हैं कितना आपका 48% कंट्रीब्यूट करता है, किसमें आपका जीडीपी में 48% आपका 1973-74 में, राइट। लेकिन आगे यही क्या होता है, आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं कह रहा है आपका एम्प्लॉयमेंट परसेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970-73 74% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, 40% का कंट्रीब्यूशन आपका देखने को मिल रहा है, किसमें आपका जो है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन लोग कितना एंगेज हैं, 74%, राइट। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइल ओनली 15% आर इन्वॉल्व इन द टर्शियरी सेक्टर, राइट, 15% लोग ही आपके इन्वॉल्व हैं किसमें, टर्शियरी सेक्टर में, लेकिन वो इंडियन के इकोनॉमी में जीडीपी में शेयर कितना है, 48% में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कम पीपल एंगेज हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी इसमें क्या है, ज्यादा है, यानी कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा है, किसका, आपका टर्शियरी सेक्टर का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इन 2013-14 द परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी ऑफ द कंट्री इंक्रीज एंड रीच टू 67%, राइट। हमने देखा 1973-74 में आपका कितना था, 48% कंट्रीब्यूशन था किसका, आपका टर्शियरी सेक्टर का, लेकिन वही हम जब 2013-14 में देखते हैं तो ये आपका इंक्रीज होता है, 67% हो जाता है, किसका, आपका टर्शियरी सेक्टर का, राइट। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडियन के जीडीपी में किसका है, टर्शियरी सेक्टर का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि द प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस टू ओनली 12%, राइट, और जो आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा था प्राइमरी सेक्टर 1973-74 में कितना 40% कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो अभी कितना देखने को मिलता है, मात्र ओनली 12%, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट
एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द 2011-12, राइट। लेकिन अगर बात की जाए कितने लोग इंगेज हैं, तो बहुत से ज्यादा लोग इंगेज थे किसमें, आपका प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपका जो है देखने को मिलता है मात्र ओनली 12%, राइट। तो वही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया, फिर से समझा देते हैं। देखिए ये आपका इंडिया है, राइट। तो इंडिया में मान लीजिए खेती किया जा रहा है, राइट। एक आपका ये फील्ड है, यहाँ पर खेती किया जा रहा है, राइट। तो इस खेत पर अब हमने बताया कि देखिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, मात्र 12%। लेकिन बताया जाए कि कितना पीपुल्स इंगेज है, तो मोर देन हाफ, यानी कि आपका जो है 60% अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि 60% इंगेज है, राइट। लेकिन देख सकते हैं कि इस प्रोडक्टिविटी कितनी है, बहुत कम। इंगेज लोग कितना है, बहुत ज्यादा। लेकिन खेत में प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, चाहे आपके 60% इंगेज रहे, चाहे आपके 10% या फिर 20% इंगेज रहे, राइट। तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगर इसको और थोड़ा सा सिंपल में पढ़ना है तो अभी हमने बताया भी है कि ये हमारा खेत है, खेत पर हमारा प्रोडक्शन अगर 10 बोरे का हो रहा है, राइट, 10 बोरे का हो रहा है, राइट। तो ये 10 बोरे का ही होगा, चाहे इसमें आप जो है 10 लोग इंगेज हो या फिर 100 लोग इंगेज हो। यानी कि अगर 10 लोगों की ही आवश्यकता है इसमें, तो 100 लोग लगे हुए हैं, यानी कि 90 लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड है। और इन्हीं अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। तो इसी को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या क्या कर रहा है, मोर पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर देन द नेसेसिटी, राइट। कि जरूरत से ज्यादा यहाँ पर क्या है, इंगेज है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन why does not have a job and is clearly visible to unemployed, it is also called disguised unemployment, right। कि मींस ये जो छिपी हुई बेरोजगारी है, कि मींस हमको दिख नहीं रहा है कि मींस ये क्या है, बेरोजगार है, लेकिन ये लोग क्या है, एक्चुअल में क्या है, बेरोजगार है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, राइट। कि मींस हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करते हैं, उसके बारे में आपको बात कर रहा है। तो देखिए कि मींस गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव होने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, यानी कि रोजगार मिल सके। तो पहला काम गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, राइट। कि मींस गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कम ब्याज पर लोगों को लोन दे सकती है, जिससे लोग खुद का बिजनेस वगैरह सेटअप वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, जिससे क्या हो जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग डैम एट सुटेबल प्लेस, राइट। कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, डैम्स वगैरह बनाने में इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे लोगों को क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, राइट। कि इसमें वर्कर्स की जरूरत होगी, तो इससे क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, राइट। कि मींस गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकती है और स्टोरेज को भी बढ़ा सकती है, जिससे क्या हो जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि प्रोमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सच एज मिल्स, हनी कलेक्शन सेंटर, राइट। कि मींस क्या कर सकती है गवर्नमेंट, छोटे मोटे जो उद्योग हैं उसको क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है, जिससे क्या हो जाएगा कि मींस ग्राउंड लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, राइट। कि मींस लोगों को स्किल वर्किंग सिखाया जाए, राइट। स्किल वर्किंग सिखाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिल जाए, आपका एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ऑफ एन एरिया, फॉर एग्जांपल एन एरिया कैन बी डेवलप्ड एज टूरिस्ट साइट, राइट। कि मींस गवर्नमेंट को यह इनिशिएटिव लेना चाहिए कि प्लेस का क्या करना चाहिए, रिकॉग्निशन करना चाहिए कि मींस वो एरिया किस टाइप से बिलोंग करता है। अगर वहां पर टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं तो टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार कैसे मिल जाएगा कि मींस छोटे मोटे दुकान वगैरह बना लेंगे लोग, राइट। इसमें वर्कर की भी आवश्यकता होगी इसको बनाने के लिए, टूरिस्ट प्लेस को, राइट। तो इससे लोगों को क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लाइक मेकिंग वेल और पंप नियर फार्म्स, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, राइट। कि मींस गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले सकती है कि मींस वेलफेयर आपके स्ट्रक्चर्स को काम कर सकती है, वेलफेयर स्कीम आपके लॉन्च कर सकती है। जैसे कि आपका कह रहा है कि मींस पंप वगैरह बनाना, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, आपका फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज कराना, राइट। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, और हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना। इसमें लोगों को वर्कर की आवश्यकता होगी, तो उससे लोगों को क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, राइट। तो वही कह रहा था कि मींस कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मनरेगा के बारे में बात करता है। मनरेगा क्या
है कि मींस गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम जारी किया गया था, जो कि कब किया गया था आपका 2005 में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या कहता था कि जो आपका ग्रामीण लोग हैं उनको एटलीस्ट 100 डेज का क्या मिलेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 100 डेज का एटलीस्ट आपका क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है तो भी इनको 100 डेज का क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, राइट। तो उसी के बाद उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नोन एज मनरेगा 2005, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनरेगा 2005 बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या कर रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड ए लॉ इंप्लीमेंटिंग द राइट्स टू वर्क इन 625 डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, राइट। कि मींस गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि मींस 625 डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में क्या किया गया, एक इनिशिएटिव लिया गया कि मींस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया, जिसमें लोगों को गारंटी दिया गया कि मींस 100 डेज का उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एक साल में, राइट। देख सकते हैं आपका कह रहा है कि इन रूरल एरियाज ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट, राइट। कि मींस जो लोग क्या करते हैं कि काम करने के योग्य हैं और काम कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, 100 डेज का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, राइट। कि मींस अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, कि मींस गवर्नमेंट 100 डेज का वर्किंग इनको नहीं दे पाती है, तो गवर्नमेंट इनकी क्या करेगी, सैलरी 100 डेज की प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट। कि मींस क्या होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और क्या होता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपको क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। कि मींस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आपके क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आपके ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो कि आपको क्या करता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के द्वारा आपका फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि देख सकते हैं कि वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हाइल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, राइट। कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है उसमें क्या होता है, आपको जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी की मींस आपको क्या हो जाएगा कि 1 महीने की अगर आपको काम पर लगाया गया है, राइट, तो इसमें क्या होगा आपका कि 1 मंथ की सैलरी मिलेगी, राइट। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि एक दिन काम करवाया, एक दिन आपको निकाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स व्हाइल इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देयर इज नो पे फॉर ओवर टाइम वर्किंग, राइट। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको क्या कह रहा है कि मींस फिक्स होता है कि मींस आपको 8 घंटे काम करना है तो 8 ही घंटे काम करना है, राइट, उससे ज्यादा काम नहीं करना है। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको क्या किया जाता है कि ओवर टाइम काम करवाया जाता है तो उसके सैलरी भी नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज प्रोविडेंट फंड ग्रेट्युटी मेडिकल बेनिफिट्स ईटीसी, राइट। कि मींस देखिए जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पीपल्स होते हैं उनको क्या मिलता है कि अगर वो लोग कुछ दिन के लिए छुट्टी भी लेते हैं तो उनको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है, राइट। और कहीं छुट्टी पर जाते हैं तो उसका भी पेमेंट मिलता है और पीएफ वगैरह भी उनका कटता है, राइट। और उनको क्या मिलता है, मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपका ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा है। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अगर देख सकते हैं तो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हो गए, वो ये सब बेनिफिट प्राप्त करते हैं, राइट। बैंक्स के आपके जो वर्कर्स हैं वो भी आपके पाते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें आपको क्या आता है, होम ट्यूटर हो गए, राइट, या फिर जो आपका स्मॉल जनरल स्टोर वगैरह पे काम करते हैं वो सभी आपको किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स, राइट। कि सेक्टर्स में इसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन, राइट। कि कौन जो है इसको क्या कर रहा है, ओन कर रहा है। तो देख सकते हैं कि आपका एसेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, राइट। कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, राइट। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि एक्टिविटीज को कितने टाइप में आपको क्लासिफाई किया गया तो 2 टाइप में आपको क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है आपको कौन सा, प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या होता है कि ओनरशिप ऑफ एसेट्स होता है, जो मोर होता है वो क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, राइट। कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसमें आपका मोर नंबर ऑफ एसेट्स जो होते हैं वो किसके ओनरशिप में होता है, तो आपका प्राइवेट मेंबर्स के, इंडिविजुअल्स के में ये आपका राइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर एग्जांपल के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका टिस्को के बारे में बात कर रहा है, राइट।
टिस्को हो गया या फिर आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, राइट। तो ये सभी क्या है आपके प्राइवेट सेक्टर्स के एग्जांपल देखने को मिलते हैं कि मींस ज्यादा जो आपका एसेट है ये किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, ये प्राइवेट मेंबर के द्वारा होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का अगर बात किया जाए तो पब्लिक सेक्टर के बारे में आता है। तो पब्लिक सेक्टर में आपको क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, राइट, कि इसमें आपका ज्यादा जो एसेट होता है वह किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जाता है, राइट। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल क्या आ जाता है आपका, देख सकते हैं रेलवे और पोस्ट ऑफिस जो भी होते हैं वो किसमें आता है, आपका पब्लिक सेक्टर में देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग इसके पूरे क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे, राइट। क्वेश्चन आंसर भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।